हाय अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर फराज तबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं आपसे वो है हाई ब्लड प्रेशर। जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हमारे अ, इस वक्त के मौजूदा दौर में जो बहुत ज़्यादा हर घर में मिलने वाली प्रॉब्लम हो चुकी है। तो आइए जान लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर के कुछ कारण, कुछ असबाब। होता है हाइपरटेंशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है आपका लेस देन 130 mmHg से लेकर 90 mmHg। इसके बीच में जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर का जो गैप होता है वो होता है नॉर्मली 40 mmHg। अगर आपको इससे ज़्यादा अगर इसके ब्लड प्रेशर में गैप है तो आपको हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर। हाँ, अगर 50 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपका जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल, वो नॉर्मल लेस देन 150 mmHg सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 90 mmHg। जी हाँ, आइए मैं बता देता हूँ आपको इसके कुछ वजह। ज़गतुद्दम हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेस होती है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको बढ़ाते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स में मैं आपको बता दूँ ओबेसिटी। जी हाँ, हाई फैट, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, ये आपकी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। होता क्या है ओबेसिटी में, जब आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो वो धीरे धीरे पड़ा हुआ आपकी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज होती हैं, जो शराइन होती हैं, उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस कर देता है, उनको नैरोइंग कर देता है, उनका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो पूरा सर्कुलेशन में नहीं रहता है, वो प्रेशर बढ़ जाता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होता है जिसे हम कहते हैं, दबाव की वजह से वहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा आपका जो सबसे मेजर फैक्टर है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की कंडीशन में हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनके सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, हमारी जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, जिसे हम हमारी फ्लाइट एंड फाइट मोड कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है, वो ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ हार्मोन के सिक्रेशन बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन कौन कौन से हैं? ये हार्मोन है आपका, सबसे फर्स्ट पे है नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन हार्मोन्स कहते हैं जिन्हें हम। ठीक है। दूसरा है आपका रेनिन हार्मोन होता है। तीसरा आपका ग्लूकागोन हार्मोन होता है जो हाइपरग्लाइसीमिया कर देता है, ग्लूकोज को बढ़ा देता है ब्लड के अंदर। ठीक है। फिर आपका डोपामीन होता है, आपका सेरोटोनिन होता है। ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं ये स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनके प्रोडक्शंस या तो बढ़ जाते हैं। पाँचवा है आपका एल्कोहल और स्मोकिंग। ये भी एक बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो आपके हाई ब्लड प्रेशर में हेल्प कर। अदर फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपके एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, आपका डायबिटीज़ हो गया, कोई रीनल इनसफिशियंसी डेफिशिएंसी हो गई, यानी गुर्दों की कोई बीमारी हो गई, कोई रीनल आर्टरी ब्लॉकेज वगैरह, या फिर और भी अदर जो है फैक्टर्स। अगर वो आपको लगता है भाई, अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ हाई ब्लड प्रेशर, उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फिर आपको रूल आउट की ज़रूरत है। कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और डॉक्टर की प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है। बहरहाल, ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए ये टोटली मॉडिफाइड फैक्टर्स हैं और इनको आप कर सकते हैं घर बैठे ठीक, अपनी लाइफ को मॉडिफाई करके, अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको अपने हाइपर ट्राइग्लिसराइड्स को आपको लो करना है, ओबेसिटी को मैनेज करना है, जो आपका बेली फैट है, जो आपका एक्स्ट्रा फैट है एडिपोज पे, उसको आपको रिड्यूस करना है। उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिजिकल एक्सरसाइज, लो कैलोरी इनटेक, लो शुगर इनटेक, लो आपका जो भी है कार्ब इनटेक, लो फैट इनटेक। और आपका सेचुरेटेड जो फैट है, जो भी आपका पाल्म ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, इनको आपको कन्वर्ट करना है, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, और ये सारे चीज़ें जो अनसेचुरेटेड फैट्स, ओमेगा 3 फैट्स होते हैं, इनको आपको कन्वर्ट करना है। स्ट्रेस में आपको करना है मेडिटेशन, आप कर सकते हैं, पूजा पाठ, नमाज, आपके लोगों से सोशली जो है वो आइसोलेशन ख़त्म करें, आना जाना, अपने फ्रेंड्स से बात करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, घर में शेयर करना। ये लो साल डाइट लेनी है आपको, और फिजिकल एक्टिविटी आप बढ़ाएंगे। इसके अलावा आपका जो इंसुलिन लेवल है उसको भी आपको मैनेज रखना है। इससे होगा क्या, फिजिकल एक्टिविटी से आपका जो इंसुलिन लेवल है वो मैनेज रहेगा।
इंसुलिन मैनेज रहेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म मैनेज रहेगा, मेटाबॉलिज्म मैनेज रहेगा तो आपकी डिस्लिपिडीमिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, हायर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया मैनेजमेंट। कॉम्प्लिकेशन की मैं बात कर लूँ, कॉम्प्लिकेशंस में आगे जाके आपको स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस होता है, कार्डियक डिजीज हो सकती है, आपको रीनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, गुर्दों की बीमारियां हो सकती है, और भी जो है बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, वीकनेस, लेथार्जी, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं मैनेजमेंट की, हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट की। तो ये तो हो गया अपना मॉडिफाइड फैक्टर, जिनको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप अपने हाइपरटेंशन को, हाई ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। अब बात मैं करता हूँ मेडिसिन्स की। तो मेडिसिन्स में आप जानते हैं कि यूनानी में जो सबसे कारामद, यूनानी और आयुर्वेदा में जो सबसे कारामद जो मेडिसिन मानी जाती है वो इसमें मानी जाती है असरोल। असरोल एक हर्ब है जिसको राउवोल्फिया सर्पेंटाइना कहते हैं अंग्रेजी में, इसका बोटनिकल नेम होता है। इसमें कुछ, इसको हिंदी में छोटा चांद कहते हैं, और भी इसके बहुत सारे नाम है, स्नैक रूट है, काफ़ी सारे नाम से इसको जाना जाता है। जी हाँ, कुछ मेडिसिन हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर बहुत ही कारगर है, जो सालों से प्रचलन में है यूनानी और आयुर्वेदा में, फॉर्मुलेशन की फॉर्म में भी आती हैं। सबसे पहले पे आता है आपका असरोल, जिसे हम रावोल्फ या सर्पेंटाइना कहते हैं। इसमें कुछ एल्कलॉइड्स होते हैं जिन्हें हम रेसरपीन, रेसिनामाइन और अजमेलिसिन कहते हैं। ये एल्कलॉइड्स क्या करते हैं, ये एल्कलॉइड्स आपके जो नर्व एंडिंग है वहाँ पर कैटेकोलामाइंस, जो आपका नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के सिक्रेशंस को, प्रोडक्शन को, उनके अपटेक्स को ये रिड्यूस कर देते हैं वहाँ पे, जिससे आपकी बॉडी में काल्म इफेक्ट आता है, यानी शांत शांत बनाए रखने वाला इफेक्ट, जिसे हम ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं। It is used as a tranquilizer and sedative. It is used as anti-epileptic, and it is used as best natural antihypertensive. So, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, इसमें जो अल्कलॉइड होते हैं अजमलिसिन, वो हमारे ग्रेट हकीम अजमल ख़ान साहब के नाम पर पढ़ें। और ये एक बेस्ट नेचुरल मेडिसिन है जिसे आप अपने हाइपरटेंशन को, फॉर्मुलेशन की फॉर्म में आती है असरोफिन, जो हमदर्द का भी आता है। असरोफिन 1 टेबलेट TDS में ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसको 2HS में भी ले सकते हैं। जिन लोगों को पाल्पिटेशन, जिन लोगों को घबराहट, बेचैनी होती है, तो वो इसका यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और इफ़ेक्ट उनको दिखने वाला है। अगर मैं बात करूँ आब्रेशम की, जी हाँ, सिल्क कोकोन, जिसे हम सिल्क वॉर्म कोकोन्स भी कहते हैं, जिसे हम आब्रेशम कहते हैं, और इंग्लिश में बोटनिकल नेम जो है इसका बॉम्बेक्स मोरी है। ये एक शहतूत में रहने वाला एक कीड़ा होता है, वाइट मलबेरी प्लांट पर ये रहता है, और जो है ये अपना एक घर बना लेता है, जिसमें से इसके मुंह से और इसके माउथ से जो है वो एक सलाइवा निकालता है, जिसमें फाइब्रिन और सेरिसिन, दो किस्म के केमिकल्स होते हैं। जो कोकोन होता है वो जब इसके खोल में ही मर जाता है, तो या फिर कभी कभी ज़िंदा भी रहता है, तो इसे तब हम आब्रेशम मुकर्रिस कहते हैं, खाम मुकर्रिस। और इसको कैंची से कतर कर यूज़ किया जाता है। इसका भी जो है वो, इसके अलग अलग फॉर्मुलेशन आते हैं आब्रेशम के। इसके फॉर्मुलेशन की मैं अगर बात करूँ तो कई कंपनीज अलग अलग अपने प्रोडक्ट बनाती है। इसका जो सबसे फेमस और जो सबसे बेस्ट जो फॉर्मुलेशन है वो खमीरा आब्रेशम हकीम अरशद वाला 3 ग्राम BD आपको यूज़ करना है। इसके अलावा ये एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से बढ़ा हुआ हाइपरटेंशन, ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इसके देखने को मिलते हैं। तो इसको यूज़ करने का मैंने, और इसके अलावा खमीरा मरवरीद में होता है, खमीरा आब्रेशम सादा में होता है, शरबत आब्रेशम में होता है, खमीरा शीरा और नव वाला में होता है। सब में इसकी जो है वो क्वांटिटी अलग अलग रहती है। इसका आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 3 ग्राम BD आपको पाउडर इसका आप यूज़ करेंगे तो
ये आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ अगर आप ये मेडिसिन यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।